वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। सीएम योगी के एक्शन पर भड़क उठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर क्रूज पर शराब चले तो ठीक, लेकिन नाव पर इफ्तार पार्टी पर केस क्यों। उन्होंने कहा कि सरकार को गंगा की शुचिता की चिंता है, लेकिन बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट से गंगा प्रदूषित हो रही है, तब सरकार चुप क्यों रहती है। तो अखिलेश यादव के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बता दें कि वाराणसी की पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और जल प्रदूषण फैलाने का आरोप है। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नाव पर इफ्तार के दौरान नॉनवेज भोजन किया गया और उसके अवशेष गंगा में फेंके गए हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। उनके साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत बड़ी संख्या में सियासी और सामाजिक लोगों ने भी हिस्सा लिया था। इफ्तार पार्टी के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बनारस में मुस्लिम युवकों का गंगा क्रूज पर इफ्तार पार्टी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने पर कहा कि डीएम, एसपी और एसओ को भी अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। हथेली गरम, पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम नहीं की, इसीलिए यह कार्रवाई हुई। नाव पर इफ्तार क्यों नहीं मना सकते हैं। हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए इस तरह का काम कर रही है। एक जहाज चला था 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी थी, उसके टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जा रहा था। उस पानी जहाज के मालिक पर क्या कोई कार्रवाई हुई है। उस समय जो गड्ढे खोदकर छोड़े गए थे उसकी गंदगी गंगा में पहुंची। जनता को सब मालूम है, अफवाहबाजी कौन है। दरअसल काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। सोमवार को हुई इस पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी परोसी। साथ ही इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आई है। भाजपा और हिंदूवादी संगठन इसको देखकर भड़क उठे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। काशी में गंगा नदी पर एक युवक ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा। उसने रोजेदारों को गंगा घाट पर बुलाया। वहां एक बड़ी नाव पहले से बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग 80 घाट से नमो घाट नाव से गए। वहां नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी, फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। एक अन्य वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकालकर खाते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई है, साथ ही उसकी हड्डियां गंगा में फेंक दी है। इस मामले को लेकर कोतवाली में लिखित शिकायत दी गई थी। उन्होंने कहा कि मां गंगा सनातन धर्म अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा की धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन पार्टी खाना और उसके अवशेष गंगा में फेंकना निंदनीय है। शिकायत के साथ पुलिस को घटना का वीडियो भी साक्ष्य के रूप में दिया गया है और कहा गया है कि इससे सनातन अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे
काम से मुस्लिम समुदाय के युवाओं में जानबूझकर जिहादी मानसिकता बढ़ रही है, उन्होंने नाव चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की है। फिलहाल बनारस में गंगा के बीच नाव पर की गई इफ्तार पार्टी को लेकर के सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस खबर में इतना ही। आप देते रहिए लोकमत हिंदी।